नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी अपने चैनल आशियाना म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कुचामन के नज़दीकी एक और पर्यटक और धार्मिक स्थल जो अनजाना है, दुनिया की नज़रों से एक तरह से छुपा हुआ है, ओझल है, ऐसे स्थान की तलाश करेंगे। और ये स्थान है ऊपर दूर तक फैले हुए इन पहाड़ों के और ऊपर चोटी पर स्थित गोपेश्वर महादेव का मंदिर। यह गोपेश्वर महादेव का मंदिर नागा साधुओं के द्वारा स्थापित किया हुआ बताया गया। जहाँ तक हमें नीचे जानकारी मिली उसके हिसाब से मैं और मेरा भांजा सुरेश कुमार वैष्णव आसपुरा गोपेश्वर महादेव की यात्रा पर जा रहे हैं और आपको भी इस अनुपम जगह का दर्शन करवाते हैं। और वहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ही दिव्य पुरुष एक बाबा जी भी रहते हैं, उनके शिष्य हैं एक, उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे अच्छी अच्छी बातें होंगी, धर्म चर्चा होगी। तो चलिए हमारे साथ यात्रा कीजिए आप भी गोपेश्वर महादेव मंदिर, हरियाजून, मंगलाना की। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण बुला रहा है वो प्राण धन।
तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, बड़ा ही दुर्गम रास्ता तय करके और हम एकदम पहाड़ की चोटी पर स्थित शिव मंदिर में पहुँचे हैं। एक तरफ है बजरंगबली का छोटा सा ये देवालय है और एक तरफ माँ भगवती है। मेरी इष्ट देवी माँ भगवती के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया और बड़ा ही सुकून मिला ऐसे दिव्य स्थानों को देख करके। नीचे हमने महामाया मंदिर देखा और ऊपर है लगभग 2-2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है पैदल चलने के और पहाड़ों की चढ़ाई करने के, तो मुश्किलें तो काफ़ी आई, लेकिन बार बार बैठते हुए हम बाबा जी के श्री चरणों तक पहुंच गए और यहाँ मिलकर बाबा जी से और एक तरह से हमारी थकान है वो दूर हो गई और हमें बाबा जी के श्री चरणों में बैठ करके इनसे इस स्थान की महत्व पूछता हूँ, इस स्थान का इतिहास पूछता हूँ। सामने गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। गोपेश्वर महादेव, हरियाजून, मंगलाना का इस पर एड्रेस लिखा हुआ है। बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर यह मंदिर स्थित है और चारों ओर बड़ा ही रमणीक वातावरण बना हुआ है। एकदम पहाड़ की चोटी पर बड़ा ही एक तरह से मन में उमंग भरी हुई है हमारे, क्योंकि ऐसे मौके हैं वो जीवन में कभी कभी मिलते हैं और वो भी संतों के सानिध्य में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनका दर्शन करना मन करता तो जाता है। तो मैं बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और साथ में इनसे बातचीत भी करूंगा। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम। तो बाबा जी, बड़ा दुर्गम रास्ता आप तक पहुंचने का था जी, और बड़ा आश्चर्य हुआ आपको इतनी ऊंचाई पर जी, बड़े आप मगन हैं और अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो भी बिल्कुल आराम से निभाते हैं जी। तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। महंत गौरी शंकर गिरी, गुरु का नाम महंत सोमेश्वर गिरी, और हमारा गुरु जी कुचामन में विराजते हैं और हमारा श्रीपन दशनाम जुना अखाड़ा काशी जी। कुचामन में कहाँ? दल्ला के बालाजी। दल्ला के बालाजी। तो वो आपका वहाँ आपके गुरु महाराज बैठते हैं? जी जी। तो आप रहने वाले कहाँ के बाबा जी? हमारा जन्मभूमि मेवाड़ के उदयपुर के हैं। अच्छा जी। तो मेवाड़ भी हमारा जाने का ऐसे मानस बना रखा है। वहाँ के भी जो स्थान हैं, जिले हैं, हल्दी घाटी है आदि हम दिखाना चाहते हैं वीडियो में। जी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मेवाड़ क्षेत्र से हैं। मेवाड़ की धरती वीरांगनाओं और वीरों की धरती है जी। तो यहाँ बाबा जी आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ 20 बरस से रह रहे हैं। तो अभी आपकी उम्र क्या होगी? हमारे यहाँ 66 बरस की है। तो आप 46 साल की उम्र में यहाँ आए थे? जी। उससे पहले? पहला कांवर से कुंड थे। कांवर से कुंड थे। 24 साल कांवर से कुंड रहे। तो वहाँ पर क्या है? मैं अभी गया नहीं हूँ। वहाँ कांवर से कुंड में काव्य ऋषि कुंड है। काग भूषण जी ने तपस्या करी है। अच्छा। और वहाँ गुफाएं हैं और 3 समाधियाँ बनी हुई है। 3 महात्माओं ने है तो वहाँ शरीर पूरा किया हुआ है। तीनों महात्माओं की समाधि वहाँ बनी हुई है। और तीर्थ स्थल इस क्षेत्र का तीर्थ भूमि है, जहाँ की पुराने लोग बताते हैं कि पुष्कर का पानी और उस कुंड का पानी एक ही है और रास्ता भी एक ही है। तो ये जो स्थान है जी, जहाँ हम बैठे हैं, इसका क्या इतिहास है? ये स्थान है, यहाँ नीचे एक बावड़ी है, वहाँ हरियावल डकैत रहता था। अच्छा। हरियावल डकैत का एक साथी था जालम सिंह। वो दोनों का काम है तो 1915 के अंदर में वो यही उनका निवास स्थान था, सब कुछ थे। और हरियावल की बेटी ने इस स्थान की स्थापना करी है। तो इतनी ऊंचाई पर आकर के स्थान की स्थापना करने का उद्देश्य तो उनके जो मनोविज्ञान थे, आध्यात्मिक ज्ञान विचारों से है, तो उनकी बच्ची ने है तो स्थापना करी है। तो वो यहाँ रोज शिव जी के दर्शन करने के लिए आया, शिव जी को जल अर्पित करने के लिए आती थी क्या? बिल्कुल, उनका गांव ही यहीं पास में ही था। ये नीचे गांव है, गांव बना हुआ है, मकान वगैरह बने हुए हैं। अच्छा। अभी भी छोटे खोज मिलेंगे आपको, निशान मिलेंगे, जगह जगह बावड़ी है, सब कुछ। आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से। अच्छा। नज़दीकी है। तो बिल्कुल नीचे मैदान में है या पहाड़ी पर? बिल्कुल दोनों पहाड़ियों के बीच में। हाँ जी, यहीं से दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जल की क्या व्यवस्था है? यहाँ नीचे से ट्यूबवेल से पानी आता है। पहले तो 2 बरसाती होत थे, बरसाती होत से पानी आता, और अब है तो 4 साल से है तो ट्यूबवेल लगी हुई है, तो ट्यूबवेल से पानी आता है। और लाइट आज के 30 साल पहले से लाइट यहाँ कोई भक्त सेवक की
विद्वान उनके बना तो भक्त सेवक ने है तो अपना विचारों से एक तो लाइट्स लगाए। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ऐसे रहते हुए आपको कभी ऐसे भय नहीं लगता? यहाँ भय किस बात का है? साधु को और शेर को और फौजी को है तो इनको भय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा। कभी जंगली जानवरों से भी सामना होता है? वो तो सामना होता है, वो तो हितैषी दोस्त है। अच्छा। फौजी के और संत के और सन्यासी के तो दोस्त होते हैं, वो जन्म जन्मांतरण का साथ होता है, वो कभी आक्रमण नहीं करते। तो थोड़ी सी अंदरूनी बात पूछना चाहूँगा बाबा। बिल्कुल पूछिए। क्योंकि मैं भी साधना से जुड़ा हुआ हूँ जी। जाति से वैष्णव हूँ जी। पूजा पाठ का ही काम है जी। तो आप किस तरह की साधना करते हैं? हम लोग नागा सन्यासी हैं, हम है तो साधना शिव जी की करते हैं। अच्छा। भैरव की भी करते हैं और करते हैं साहित्यिक क्रिया। सात्विक क्रियाएं? जी। राजसी और तामसी नहीं करते। अच्छा। गुरु गोरखनाथ को भी मानते हैं आप? मानते हैं, बाकी वो हमारे संप्रदाय से अलग है। नमस्कार सबको करते हैं। हाँ। अनादर किसी का करते नहीं। हाँ। और ये हमारा है नागा फौज, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ये फौज बनाई है। हाँ। और अवधूत मार्ग के साधु हैं। तो आपकी फौज बनाने का और आपके पंथ का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म की रक्षा करना। अच्छा। हर जीव की रक्षा करना और सारे विश्व का कल्याण के हेतु हमारा अवधूत फौज साधु पूरा भारत मंडल में, विश्व के अंदर मंडल में मंडरा रहा है, घूम रहा है, विचरण कर रहा है। बाबा जी, यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो थोड़ा सा सुगम हो जाए तो जैसे कि कोई भी आदमी आ सकता है, ऐसे हमें तो बड़ी कठिनाई हुई यहाँ तक पहुँचने में। ऐसा है भक्त भगवान, रास्ता सुलभ होने के ऊपर में इस स्थान की साफ सुधाई और शुद्धता ही हट जाएगी। अच्छा। उस विचारों से संत महात्माओं का रास्ता विकट ही होना अच्छा है। विकट रास्ते के अंदर में जिसका भाव श्रद्धा आस्था होगी तो वही प्राणी आएगा, बाकी फालतू के कोई प्राणी आएगा नहीं। संत महात्मा भक्त सेवन वो अपने निर्भय होकर भजन पूजा पाठ इत्यादि करेंगे। यह सोच भी बिल्कुल सही है कि मार्ग दुर्गम होगा तो दुष्ट लोग नीचे ही रह जाएंगे। बिल्कुल। और जिनके मन में भाव होगा, श्रद्धा होगी, वो दौड़े आएंगे, वो सेवा पूजा अपना है तो जो लक्ष्य लेके आएंगे वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा जी, यहाँ राशन पानी की क्या व्यवस्था? राशन पानी है तो भक्त सेवकों से मंगवा लेते हैं या खुद जाकर ले आते हैं। अच्छा। तो आप ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं तो ऐसे तकलीफ नहीं होती? घंटा भर लगता है आने जाने में। आपको बैठ कर आना हाँ, पड़ता है? आराम से आते हैं। अच्छा। और कोई तकलीफ नहीं होती। तो लगभग कितने दिन से आप नीचे जाते हैं? हम अभी तो है तो 1.5 साल से नीचे गए हैं। अब वापस अब योग कब का बनता है ये कह नहीं सकते। अच्छा। लंबे टाइम से जाते हैं आप? जी। बाकी भक्त लोग ही ले आते हैं? हाँ, बस भक्त लोग ही लाते हैं। और दूध की क्या व्यवस्था है? दूध की चाय हम पीते नहीं, हम काली चाय पीते, जंगली चाय। तो यहाँ रहते हुए आपको क्या अनुभूति हुई? हमको मन को शांति मिलती और अच्छा सुकून मिलता है। तो इस दुनिया में जीने के लिए सबसे संतोष और शांति होना ज़रूरी है। जब ये दो चीज़ होती तो होएगी तो तब सब वस्तुएं अपने आप आ जाएगी। ये पीछे जो मैंने अभी देखा पक्का कुंड बना हुआ है, ये कुंड बना 2009 के अंदर में बना और 2010 के अंदर में बन के कंप्लीट हुआ है। 26 जनवरी 2009 को चालू हुआ था और 2010 को ये संपन्न, 26 जनवरी के रोज ही वह संपन्न हुआ था, 1 साल के अंदर। तो इसमें पानी भरा रहता है? पानी भरा रहता है बरसात में? बरसात का, ट्यूबवेल का, सब जैसा होता है। तो इसका क्या उद्देश्य है बनाने का? यह बनाने का है इसमें आए गए यात्री जिस पानी के नहीं होता तो वो पी भी सकता है और जानवर भी पी सकते हैं। तो मेन तो इस जंगल के जीव, पंछी, पंखेरु है, इनके लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने के वजह से ये कुंड बनाया गया है। तो बाबा जी, जैसे आप यहाँ से पहले कावेरी ऋषि कुंड में कुचामन सिटी में रहते थे जी, और वहाँ से यहाँ आपका आना कैसे हुआ? यहाँ तो हमारे भक्त सेवकों ने भी बोला हुआ था और हमारा स्वयं का ये स्थान 20 वर्ष 30 वर्ष पहले देखा हुआ था। और हमको यहाँ शांति का सुकून मिला तो हम वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। तो जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ कोई और संत पुरुष रहते? यहाँ हमारे आने के पहले कोई नहीं था, निर्जन था बिल्कुल? ये बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था, कोई नहीं था। और तो शिव मंदिर की पूजा बस शिव कोई नहीं करता। जैसे सुना यहाँ गोपालदास बाबा की संत की समाधि लगी हुई है। आज के 50 साल पहले वो रहते थे यहाँ, 50 साल आज उनकी समाधि बनी हुई है वो।
तो उनके बाद में वो समाधि 74 के अंदर में शरीर पूरा हुआ, 74 के बाद में यहाँ फिर कोई रहा नहीं, ये सूना पड़ा रहा स्थान। और 2000 के अंदर में फिर हमको सेवा का मौका मिला है, तो यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा जी यहाँ जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप 2 ही प्राणी मिले, एक आप है, एक आपके शिष्य हैं जो आपकी सेवा में रहते हैं। तो अब जैसे नीचे से ऊपर है जो शिव जी के दर्शन करने के लिए भक्तगण कोई विशेष अवसर पर आते हैं। यहाँ श्रावण के महीना में पूरा महीना है तो मेला लगा रहता है। अच्छा। शिवरात्रि के ऊपर में मेला लगता है, और 16 दिसंबर का गोपालदास बाबा जी का बरसी करते हैं, तो उस बरसी के अंदर में है तो जनता जनार्दन इकट्ठी होती है। तो भजन संध्या वगैरह होती है? भजन संध्या है तो जागरने के टाइम होता है, और शिवरात्रि के ऊपर में रुद्री अभिषेक होता है। उज्जैन से पंडित जी को बुलाते हैं, भानु प्रकाश जी को, वो अभिषेक है तो रात्रि के 4 पैरों का अभिषेक करते हैं। आप कुंभ के मेले में भी जाते हैं? जी, कुंभ मेले में जा रहे, सन 80 से जाते आ रहे। 4 जगह कुंभ लगता है, हर तीसरे साल कुंभ, हर जगह 4 जगह का कुंभ आता है, तो चारों जगह जाते हैं। जी। तो कुंभ के मेले में जाकर के आप क्या ऐसे अनुभूति लेकर आते हैं, क्या अनुभूति होती है आपको? वहाँ हमारा ये भेग भगवान और सब संप्रदाय के संतों के, ऋषि मुनियों के, सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं, और हमारे इष्ट देव श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान की 52 हाथ की ध्वजा के नीचे जाके उनका नमन स्मरण करके, और हमारा संन्यास दीक्षाओं का जो भी परिचालन होता है वो पूरा करते हैं। तो बाबा जी इस स्थान को लेकर के आपकी कोई भविष्य की योजना भी है, जैसे कि आप ऐसा अपेक्षा रखते हो, मन में ऐसे विचार हो कि भाई थोड़ी सी इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भक्तगणों के लिए भी और आपके लिए भी? ऐसा हम तो चाहते हैं कि स्थान की कुछ व्यवस्था होने से है तो भक्तों का भी है तो भजन कीर्तन करने का, बैठने का अच्छा है तो मन लगा रहे। संत महात्माओं का भजन कीर्तन करने का, जब तब तपस्या करने के लिए सुविधा रहे, और आने वाले पीढ़ियों के अंदर में है तो हर जीव प्राणी को यहाँ शांति मिले और खुशी मिले। तो थोड़ा मार्ग है वो सुगम और हो जाए तो? रास्ते का है तो रास्ता कुछ सुलभ हो जाए। अभी तक कठिनाई, बहुत ही कठिनाई होती है। आप भी पढ़ा रहे हो, आपको भी है तो 1 घंटा 1.5 घंटे से कम लगा नहीं है। हाँ, बहुत हालत खराब हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि आपको 1 घंटा नहीं लग के आधा घंटा ही अगर लगे तो कुछ आपका भी समय बचत हो, और आप जो लक्ष्य में पूजा पाठ में आप यहाँ पढ़ा रहे हो, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो और अच्छी रहे। सही है। तो बाबा जी बहुत बड़ी कृपा की, आपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, हमारी जिज्ञासाएं शांत की, आपके दर्शन हुए, और संतों का सानिध्य मिलना वो भी एक खुशकिस्मती ही होती है जी। तो मैं इसी के साथ बाबा जी से नमन करते हुए विदा लेता हूँ, और आगे की यात्रा हम नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। उससे पहले मैं आपको चारों ओर का जो यहाँ का विहंगम दृश्य है, यहाँ के जो स्थल है, बाबा जी की जो कुटिया है आदि, जो व्यवस्था है, पीछे का कुंड है, वो सब दिखा रहा हूँ। और उसके बाद हम यात्रा को संपन्न समझते हुए नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, हमारी गाड़ी तक जाएंगे, और वहाँ कान जी हमें बैठे हुए मिलेंगे, उनके साथ हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। जय श्री, जय हिंद, जय भारत, जय शंकर के, जय भोले। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धिविवर्धन कारण लिंगम सिद्ध
सुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयाज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि